बेसिकली आज हम सब लोग सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव, इस अमृत काल में अगले आने वाले 25 वर्षों के लिए देश का युवा कैसे तैयार हो और किस तरह से देश आगे बढ़े। इन 25 वर्षों में सबको अपनी भूमिका तय करनी है, हमको और आपको, कि किस तरह से इस देश को उस ऊंचाइयों तक ले जाया जाए जिस ऊंचाइयों की कल्पना आज़ादी के वक्त जो हमारे स्वतंत्रता के सेनानी थे, स्वतंत्रता के नायक थे, उन सब ने की थी। लेकिन इन सब बातों के होते हुए एक ऐसा दंश हमारे साथ जरूर जुड़ता है कि जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने से पहले बट गए और उस समय में हमने बहुत दर्द झेला है। उस दर्द को का एहसास आज तक हमारे मन में है। जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले 14 तारीख को, 14 अगस्त को देश का विभाजन हो गया और वो विभाजन ऐसा हुआ जिस विभाजन के बाद, और विभाजन भी ऐसा हुआ कि धर्म के आधार पर विभाजन हो गया कि हिंदू हिंदुस्तान में रह जाएंगे और पाकिस्तान में मुस्लिम बंधु चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद नेहरू लिया का समझौता हुआ। उस समझौते के बाद ऐसा हुआ कि ठीक है, जो जहां रह रहा है, महात्मा गांधी जी ने स्टैंड लिया, जो जहां रह रहा है वहां रहेगा और उसकी सुरक्षा की गारंटी वहां की सरकार की होगी। भारत की सरकार ने सुरक्षा की गारंटी देते हुए, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सुरक्षा की गारंटी देते हुए तुष्टिकरण की नीति अपना दी। और जो विभाजन हुआ, जो हिंदू भाई पाकिस्तान में रह रहे थे, वहां से लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। 1.5 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़ा और लगभग 6 लाख लोग इस विभाजन में मृत्यु को प्राप्त हो, यानी कि उनकी अकाल मौत हो गई। और इस समय को जब हम याद करते हैं तो हम सबके मन में एक ऐसी पीड़ा उठती है, एक ऐसा दर्द उठता है। उस दर्द को किन लोगों ने दिया, किस वजह से हुआ, उस बात की चर्चा जरूर होनी चाहिए। और दर्द कैसा हुआ, कल्पना करिए, कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। लोगों ने बताया कि मैं अपने बच्चों, हिंदी परिवार की एक महिला थी, कि 48 घंटे तक हम लोग चलते रहे, मेरे बच्चे भूखे रहे और हमको अवसर नहीं दिया गया। एक परिवार तो ऐसा था जिन्होंने बताया कि मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के एक वर्ष पहले वहां अपना घर बनवाया था और रातों रात हमसे कह दिया गया कि वहां छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे कैसे उनके साथ, कैसे वो जुड़े, कैसे मेहनत करी। लेकिन जो दर्द था, ये बड़ा दर्द था। इतना बड़ा विस्थापन इतिहास में कभी नहीं हुआ। मतलब एक तरफ तो हमको आजादी मिलती है, देश आजाद होता है, और मुस्लिम लीग जो आजकल जो एक गठबंधन बना है INDI के नाम से, जो कहता है हम भारत जोड़ेंगे, उसने भारत को तोड़ा। भारत को तोड़ने का जिम्मेदार कौन? और एक भाग में नहीं, भारत माता के 3 टुकड़े कर दिए उन्होंने। भारत माता के 3 टुकड़े करने वाले लोगों को उस विचारधारा के लोग, चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा रही हो, चाहे कांग्रेस की विचारधारा रही हो, इन सब ने देश को तोड़ने का ही काम किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस समय सदन में थे जब बंटवारे की बात चली, और बंटवारे में पहले तो पूरा बंगाल और पूरा पंजाब पाकिस्तान की तरफ जा रहा, जब इसका विरोध किया उन्होंने। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है जनता के बीच में जानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। आप ट्रेनों में शव भेजे जा रहे थे वहां से। इतनी जघन्य अपराध, इतनी जघन्य घटनाएं, लाखों महिलाओं के साथ दुराचार हुआ। उस दुराचार को ये वर्तमान का हिंदुस्तान कैसे भूल सकता है? तो इस विभाजन विभेदिका के दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन जुलूस निकालेंगे। मौन जुलूस निकालने के बाद हम हर जगह, हर मंडल में, जहां तक हो सकता है, हम लोग ग्राम सभा स्तर तक जाने का प्रयास करेंगे कि लोगों को ये जो दर्द है, क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सब इस दर्द को याद रखें
कि हाँ, एक ऐसा दर्द हिंदुस्तान ने, एक ऐसा दंश झेला है जिस दंश को हम सदियों तक नहीं भुला सकते। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी हर जगह तिरंगा यात्रा निकाल रही है। हम लोग हर मंडल पे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तिरंगा के साथ। और जैसे पिछले वर्ष किया था, हर घर में तिरंगा झंडा लगे। पहले क्या था, पिछले वर्ष से पहले झंडा भी विशिष्ट लोग ही लगाते थे। आप सबने अनुभव किया होगा कि सरकारी इमारतों पे तो झंडे का भी सरकारीकरण कर दिया कांग्रेस ने। आम आदमी का झंडा पहली बार मोदी सरकार में हुआ। और जब जब आप तिरंगा अपने घर पे नहीं लगा पा रहे हैं तो तिरंगे से आपका जुड़ाव नहीं होता। तो अब तिरंगा सबके घर पे लगना है। मैं आप सबके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सब भी अपने प्रतिष्ठित चैनलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं। और तिरंगा इस बार हर डाकघर में उपलब्ध है। किसी भी डाकघर में जाएंगे तो वहां आपको तिरंगा मिल जाएगा। और सभी भारतवासी अपने घर पे तिरंगा लगाएं, ऐसा आह्वान। और गोंडा जनपद तो विशेषकर क्रांतिकारियों की भी भूमि है, देशभक्तों की भी भूमि है। इस गोंडा जनपद के हर घर पे तिरंगा लगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुनिश्चित करेंगे। लोगों से मिलेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे। जो झंडा खरीद नहीं सकते उनको पार्टी की तरफ से झंडा उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन हर घर पे झंडा लग जाए, ऐसा ऐसा सबका हम सबका अभियान रहेगा। इस अभियान को लेके हम लोग हर घर पे झंडा लगाएंगे। आज नहीं मना रही, भाई विगत दिवस कल मनेगा। बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इसी विभाजन को लेकर एक बात कहते हैं कि मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी की बातों को मुझे लगता है किसी को भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं है, ये बात किसने शुरू करी, कौन कह रहा है? मणिपुर भारत है, भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। और वहां के लोगों में बंटवारा करा के, जैसे कांग्रेस की हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति रही, हमेशा रही। मतलब आप अगर अनुभव करेंगे तो देखेंगे उन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। लोगों को, से अंग्रेजों की जो नीति रही ना, फूट डालो और राज करो, उसी पे वो लोग चलते चले आ रहे हैं। तो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार ने जिस तरह से लोगों पे अत्याचार होने से बचाया है, वरना मणिपुर भी वैसा ही हो जाता जैसा कश्मीर हो गया था उनके समय में। कश्मीर से भी लाखों हिंदू विस्थापित हो गए। और कश्मीर को धारा 370 हटने के बाद जिस लाल चौक पे आप झंडा नहीं फहरा पाते थे, उस लाल चौक पे आज तिरंगा शान से लहराता है। तो मणिपुर में घटनाएं हुई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, लेकिन सरकार ने उनको रोकने का प्रयास किया है। और मणिपुर का दर्द देने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने बार बार कहा आइए मणिपुर पर चर्चा करें। तो चर्चा से वो इसलिए भागते हैं कि उनको चर्चा जब होगी तो पता चल जाएगा उस घटना का असली दोषी कौन है। उस घटना का असली दोषी ना पता चले, इसलिए उन्होंने लोकसभा में चर्चा नहीं होने दी। जब चर्चा करने के लिए गृह मंत्री जी कहते तब वो भाग जाते। तो वो बातें छोड़ के, जनता को गुमराह करने की स्थिति छोड़ के उसके बाद चुपचाप निकल लेते हैं। गुमराह हो जाए लोग, सही मुद्दों पे बात नहीं हो, यही उनका रहा। तो मणिपुर, मैं पुनः इस बात को कहता हूं, जो पूर्वी भारत है, नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं, उत्तर पूर्वी उत्तर भारत, भारत जो है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए लोग काम ही नहीं कर रहे थे, सड़कें नहीं बना रहे थे। कहते थे, जब पुरानी कांग्रेस की सरकार ये कहती थी कि वहां अगर हम सड़कें बना देंगे तो ऐसा होगा कि जब चाइना अटैक करेगा तो जल्दी हमारी सीमाओं में घुस आएगा। अरे हमने हमारे सैनिक बॉर्डर के आखिरी गांव तक पहुंच सके, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। बड़े बड़े पुल बने। हमारे प्रधानमंत्री जी 50 बार अपने कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट गए हैं। पूछिए जरा उनसे कि उनके प्रधानमंत्री कितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए, कितनी, लगभग 400 से ऊपर संख्या में हमारे मंत्रीगण वहां गए हैं। इसका मतलब डेवलपमेंट का काम वहां पहली बार शुरू हुआ है। और जब डेवलपमेंट होता है तो निश्चित तौर पे जुड़ाव बढ़ता है। मणिपुर समस्या का समाधान कब होगा? आपने देश में केरोसिन फेंक के आग लगा रखा, राहुल गांधी ने।
देखिए मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ। राहुल गांधी जब बोलते बोलते कहते हैं कि मैं क्या सोच रहा था और मैं क्या बोल रहा था, मैं कहाँ भेड़िया बन के निकल रहा था, कहाँ इंसान बन गया, तो उनकी बातों पे गौर करना। लेकिन आप सवाल पूछेंगे राहुल गांधी पे तो हम भी राजनीतिक दल के सदस्य, तो हमको जवाब देना ही पड़ेगा। देश के जितने दंगे हुए, अभी अभी मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट आई है, तो मुस्लिम लीग ने वो दंगा कराया था। आज 40 वर्षों के बाद आप उसको फॉलो अप करेंगे, जो कराया था, क्या समाधान को? हम समाधान ही खोज रहे हैं। हम समाधान खोज रहे हैं। आप समाधान अगर हमने ना खोजा होता तो आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से कोई दंगा हुआ है? तो कोई दंगा हुआ है? आप बताइए। जहाँ हो रहा है वहाँ जहां जहां हो रहा है, उन दंगों को रोकने के लिए जितनी तत्परता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, आप कल्पना करेंगे कि उसी रात में, जिस रात में वहां दंगा हुआ है, उसी रातों रात वहां भारत की सेना पहुंचती है और पहले की स्थिति आप देख लो। अगर देखिए, जब राहुल गांधी के सवाल का जवाब आप हमसे मांगेंगे तो हमको चर्चा पुरानी जरूर करनी पड़ेगी। तो पुरानी चर्चा देखिए ना, कश्मीर में अगर इन्होंने कुछ भी किया होता तो कश्मीर के विस्थापित अब तक विस्थापन का दंश नहीं झेल रहे होते। अपने देश से ही आपको निकाल दिया। संसद में भारत माता के खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग किया, आपने उनको संसद से सस्पेंड नहीं किया, बल्कि आपने अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया। क्या भारत माता का अपमान भाजपा सह पाएगी?